बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आप सब लोगों का शुक्रिया, ख़ासतौर पे आवाम का, जिन्होंने आप सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है। और हम इस बातचीत को आज जो करेंगे वो तकरीबन हमें 1 घंटे से लेके 1 घंटा 20 मिनट का वक्त लगेगा इसके लिए। लेकिन हम अवाम, स्वेट वॉच और आवाज़, ये 3 इदारे मिलकर काम कर रहे हैं और ये समझना चाहते हैं कि जो वर्कर है, जो फैक्ट्री वर्कर है, उसके मसाइल क्या हैं। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हम थोड़ा सा अपना तारुफ करवा लें और फिर हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अगर अपने से शुरू करूँ, मेरा नाम मरियम है और मेरा इदारा है आवाज़ फाउंडेशन, जो कि वर्कर्स के हकूक़ के लिए बात करता है। उनके हकूक़ में जो चैलेंजेस दरपेश हैं, जो मसाइल दरपेश हैं, उसके ऊपर बात करते हैं और फिर देखता है कि उन मसाइल का हल किस तरीके से निकाला जा सकता है। अगर हम बारी बारी इंट्रोडक्शन करवा लेंगे, अपना तारुफ करवा लेंगे छोटा सा, और फिर हम असल डिस्कशन के ऊपर आएंगे। So Osif, if you could please introduce a little bit, फिर I'll translate the thing. So my name is Åsa. I'm from Swedwatch, a Swedish NGO, and our focus is business and human rights. So basically what we do is that we try to put pressure on brands and companies sourcing from or buying clothes, for example, or a garment from Pakistan to improve conditions for workers. So that's the main aim of our organization, I would say. And we're not only working within textile, but other sectors as well. So maybe you can just start by saying that, because it's too long otherwise. So ये कह रही हैं कि इनका नाम औसे है, ये स्वीडन से ताल्लुक़ रखती हैं। स्वीडन में एक इदारा है स्वेड वॉच के नाम से, वो भी एक NGO है जो इसी नौयत का काम करती है कि वर्कर्स को क्या मसाइल दरपेश हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। अब आपको पता है जो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो यहाँ से अपना ऑर्डर बाहर मंगवाते हैं, तो ये उसके ऊपर भी देखना चाहते हैं कि जो बाहर से ऑर्डर यहाँ से ऑर्डर्स मंगवाते हैं बाहर बैठ के, वो किस तरीके से आपके जो वर्कर्स के मसाइल हैं, जो वर्कर्स के इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करने में इनकी हेल्प कर सकते हैं और ये कैसे प्रेशर डाल सकते हैं उनके ऊपर कि वर्कर्स की जो हकूक़ हैं वो उनको दिए जा सकें। जी, शाजिया जॉर्ज मेरा नाम है और मैं अवाम ऑर्गेनाइजेशन के नाल अरसा दराज तो काम कर रही हूँ। शुक्रिया। आप अपने थोड़ा तारुफ करवा दें कि कहाँ से कर रही हो ना? जी, काम कर रहा है। हाँ जी, और नाम ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? मुनव्वर। कहाँ काम करते हैं? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? नौ दफा मजे नाम ठीक है। फैक्ट्री है कि घर हो जी फैक्ट्री मक्का मुकम्मल कर दे पे ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ नहीं रखा है। जी, शुक्रिया जी। आपका नाम? जी, आपका नाम? जी नसीम। अच्छा, आप कहाँ काम करती हैं? ये इकट्ठे का। अच्छा, सही जी। ये आपका नाम? सलमा। नूरा बीबी। ये नसीम अख्तर। नसीम अख्तर। ईश्वर। ईश्वर। और मेरा नाम हनूर है, मैं भी आवाज़ के साथ काम कर रही हूँ इसी मकसद के लिए। अब मैं पहली बात तो आपको ये कह दूँ कि जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया है कि हम वर्कर्स की हालात समझने आए हैं कि वर्कर्स की मसाइल क्या हैं, किन हालात में वो काम करते हैं, और आप लोग क्या तजवीज़ देते हैं कि जो भी परेशानियां हैं आप लोगों को, उसको कैसे हल किया जा सकता है, क्योंकि आप वो फेस कर रहे हैं, आपको बेहतर अंदाज़ा है कि उसका हल क्या हो सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी बातचीत आप करें उसमें बिला झिझक बातचीत करें। आपको अपनी पंजाबी में बात करना ज़्यादा आसान लगता है, आप पंजाबी में बात करें, हम पंजाबी समझते हैं पूरे तरीके से, तो लेकिन बात ज़रूर करनी है आपने। और एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो बातचीत हम इस कमरे में कर रहे हैं, ये सिर्फ इस कमरे में रहेगी। किसी भी जगह पर जब हम इसको अपनी एक रिपोर्ट की शक्ल में लिखेंगे तो ना किसी का नाम लिखा जाएगा, ना किसी की कोई शनाख्त लिखी जाएगी। हम आपकी सिर्फ बातचीत को लिखेंगे और उसमें से समझेंगे कि मसाइल क्या हैं। ठीक है, तो बहुत रिलैक्स होके आराम से सारी चीज़ों का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आए, मैं कोई ऐसा सवाल कर दूँ आपको समझ में नहीं आए, तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल ये है कि पंजाबी ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर
होगा हमें बताना। मैं अगर उर्दू में भी सवाल कर रही हूँ ना तो प्लीज़ मेरे जवाब पंजाबी में दीजिएगा, क्योंकि मैं समझ मुकम्मल तरीके से लेती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग बताएं कि कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? अच्छी गुजर रही है, सही। तो क्या रूटीन क्या होती है आप लोग की, क्या करते हैं सुबह उठ के और फिर कैसे सारा दिन चलता है? सुबह उठ के नमाज पढ़ते हैं, फिर सबक पढ़ते हैं, उसके बाद नाश्ता बनाते हैं, फिर तैयारी करते हैं, फिर काम पे जाते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपने ऊंचा बोलना है ताकि सबको जो है ना अच्छे से समझ आए बातचीत, ठीक है जी। ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰੀਦਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀਦਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ के काम पे, और फिर काम पे चले जाते हैं। तो काम कब जाते हैं और फिर कब वापस आते हैं? 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। सुबह कितने बजे जाते हैं? सुबह 9 बजे? 25 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਤੇ ਚੱਲਦੇ। अच्छा 8:30 तकरीबन, जी जी। और फिर 6 बजे छुट्टी हो जाती है। 6 बजे छुट्टी हो जाती है, सही। तो काम अच्छा है आजकल? हाँ जी। अच्छा, तो कैसे किन दिनों में ज़्यादा अच्छा होता है काम? गर्मियां 'ਚ मट्ठा हो जाता, सर्दियों 'ਚ अच्छा हो जाता। सर्दी में ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा नाइस। ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੈਸ ਜੋ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। सर्दियों में ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि आप जहाँ जिस फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ पर बनता क्या है? किस तरह? ਬੈਡਸ਼ੀਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਆ ਪਿੱਲੋ ਸਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ हाँ, ਤੇ ਫਿਟਰ ਬਣਦੇ ਤੇ ਨੈਟਮਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। अच्छा, ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਜੋ ਉਧਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਉਧਰ ਕਰ ਲਈਦਾ। दूसरी में कर लेते हैं काम, सही। तो ये आपको ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। जहाँ मिल जाए हाँ काम। जी। अच्छा, ये बताएं कि जो आपकी जिस भी फैक्ट्री में आप काम कर रहे होते हैं, आपको ये पता होता है कि ये जो माल बन रहा है ये जाना कहाँ है, ये किस मुल्क में जाना है? ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। बाहर, हाँ, हाँ जी, ये हाँ। पता है कि बाहर जाता है, ये नहीं पता अमेरिका जा रहा हाँ है, जी, ये नहीं कनाडा पता, जा रहा है, हाँ जी। ये नहीं पता। हाँ, अच्छा। और ये आपको पता है कि कौन से ब्रांड्स होते हैं जो जिनके लिए आप बना रहे होते हैं ये सामान? ये भी नहीं पता होता। अच्छा, तो और ना ही कोई बताता है, कोई बताता भी नहीं है कि किस ਅਸੀਂ ब्रांड ਮਜ਼ਦੂਰ से? ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। किसी से पूछा ही ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। अच्छा, कोई बताता भी नहीं है कि क्या किस ब्रांड के लिए ये काम बन रहा है? नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं, कभी किसी ने बताया भी नहीं। हाँ, आपको भी नहीं पता ये किस मुल्क में सामान जाता है ਮੈਂ जो बनता ਮਜ਼ਦੂਰ है? ਬੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ, ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ। सही। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਏ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲਾਇਆ ਆ ਤਿੰਨੇ ਬੇਵਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੇਵਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰੇ ਜਣੀਆਂ। अच्छा, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤਚੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। हाँ, ये अब मैं इसी के ऊपर आऊंगी अभी, ठीक है। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਟਰ ਫੜ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ अच्छा, नहीं अब देखिए, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰਨ ਦੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣੇ। हाँ जी, ये भी बड़ी अच्छी गल है अगर वो इस तरह हाँ कर जी, रहे हैं। हाँ जी, मतलब हर जगह के अच्छे लोग हैं नहीं तो काम चल नहीं रहा है। अच्छे हैं, हाँ जी अच्छे, बहुत अच्छे हैं। हाँ क्यों कहिए बहुत अच्छे हाँ हैं। जी, इसी तरह ही ना, लेकिन हाँ जी ਅਸੀਂ ਬਸ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਵਾਤੀਨ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। नहीं नहीं बदतमीजी नहीं करते हैं, बहुत लोग अच्छा करते हैं। हाँ जी, बदतमीजी नहीं कर, कई मिलने बहुत बदतमीजी करते, सारी मिल से बदतमीजी नहीं जो करते। फैक्ट्री सुबह कंटेनर आज चला जाए, सुबह पेमेंट हो जाती है, एडवांस भी देते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। ਘਰੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, अच्छा, ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ नहीं। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपसे थोड़ी दरख्वास्त ये कर रही हूँ बार बार। देखिए, हम अगर आपकी फैक्ट्री में सब अच्छा होता है तो बिल्कुल आप कहें सब अच्छा होता है। अगर आपकी फैक्ट्री में अच्छा नहीं होता तो किसी डर के बगैर इसलिए आप हमें बताइए, क्योंकि ये बातचीत किसी फैक्ट्री को नहीं हमने जाके बतानी, ठीक है। ये बातचीत हम अपने लिए समझना चाह रहे हैं। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮਾਲਕ ਮੀਆਂ और जो छुट्टियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਫੇ ਘਬਰਾਏ ਨਾ, ਜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? हाँ जी, ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਜਾਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ।
टाइम पे आना होगा। हाँ जी सैलरी नहीं है ना, सैलरी नहीं, तनख्वाह नहीं ना है, दिहाड़ी है ये। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आपने जो बातचीत करनी है वो सिर्फ अपनी फैक्ट्री को जहन में रखते हुए नहीं करनी, आपके आसपास और बहुत सारी फैक्ट्री हैं, आप हाँ कभी जी। एक फैक्ट्री में काम करते हैं, कभी दूसरी में फैक्ट्री में बात करते हैं, तो आपने मुझे ये बताना है कि ज्यादातर फैसलाबाद में फैक्ट्रीज में हो क्या रहा है। ठीक है, ज्यादातर की बात आपने करनी है, हम तो थोड़े से लोगों को यहाँ इकट्ठा कर पाए ना, हम सबको नहीं इकट्ठा कर सकते, तो आपने सिर्फ अपनी फैक्ट्री के बारे में नहीं बताना। ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਵਿਖਾਏ ठेकेदार होंगे ये मसाइल अब आप लोग जरा बताएं कि अगर कोई एक वर्कर है जो वहां पे काम करता है, मजदूरी करता है, उसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या उसके मसले हैं, क्या उसके मसले हैं। सिर्फ अपनी फैक्ट्री को भी ज़हन में रखिए, लेकिन अगर कहीं और आप लोगों ने काम किया या आपको पता है तो वो भी बताइए। ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ, ਠੇਕੇਦਾਰ 3-3 4-4 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਟਾਈਮ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ 10 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਲੈਣੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੇ ਤੇ टाइम ओवर टाइम नहीं दिंदे इदां। ठेकेदार से मुराद किसी और छोटी फैक्ट्री को दे देते हैं काम। हाँ जी ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ अच्छा फैक्ट्री के अंदर ही ਮਾਲਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, माल ठेके पे दे देते हैं। ਸਾਡੇ ठीक है, ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। अच्छा और किस तरह के मसाइल हैं, ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਣਾ ਬਾਜੀ जैसे कि जिस तरह मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ मैं क्या समझती हूँ मसाइल से। मैं ये समझती हूँ कि अगर लोग जा रहे हैं काम करने के लिए तो उनको वक्त पे तनख्वाह ना देना, उनको बोनस ना देना, अगर वो एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहे हैं तो उसके पैसे ना देना, अगर उनको छुट्टी चाहिए तो छुट्टी ना देना, अगर थोड़ा सा वक्त वो लेट आ गए तो उनके पैसे काट लेना, अगर खुदा ना खास्ता कहीं औरतों को छेड़ दिया गया या बदतमीजी कर दी गई तो कोई उनकी सुनता नहीं है, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ। या उनको अगर कोई पेंशन मिलना आपको ना मिलना, कि आपका कोई सोशल सिक्योरिटी कार्ड होता है वर्कर का नहीं होता, ये मसाइल में समझना चाह रही हूँ। पेंशन नहीं हैगी, पेंशन नहीं है जी। तो अब आपने सिर्फ अपना भी बताना है, लेकिन जो बाकी फैक्ट्रियों का भी, क्योंकि आपको पता है आप लोग काम करते रहते हैं, तो ये सारे मसाइल मुझे बताइए क्या है। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ बताओ। ਬਾਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰੀਦਾ। बाहर परेशानी किस तरह की है? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, Overtime ਨਹੀਂ ਨੱਸ ਦੇਤਾ। ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਸ ਗਿਆ ਵਾ ਫਲਾਣਾ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਛੁੱਟੀ ਘਰ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਵਾ, ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵਿਆਹੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਆ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰ ਲਈਦਾ, 3 ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ 4 ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਫੇਲਾ ਲਈਦੀ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ तो बाहर के मसाइल क्या हैं? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, पैसे नहीं देते टाइम पे। ਕੋਪਰੀ ਖਾਤੇ ਖਾਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੈਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਾਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। बाहर 2 दिन 3 दिन लो, 4 दिन लो 5 दिन लो, नहीं परेशान कर पैसे फिर देते ही नहीं कभी, या कभी देते कभी देते ही नहीं। ਕੋਈ ਨੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਜਾਈਏ 20 ਰੁਪਏ ਮਕਵਾਣੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੱਲ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰ ਕੇ। अच्छा ज्यादातर यहाँ पे इसी तरह काम होता है कि जब डेली वेज पे कर लिया काम, आज काम है कल काम नहीं है। ਪੈਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਵਾਲੇ में? ਹਰੂਨ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਥੇਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ। अच्छा हारून और दूसरी कौन सी फैक्ट्री बताइए? गणेश वर्ल्ड नेशन वर्ल्ड में ਹਾਂਜੀ ये बहुत अच्छा मार्ग है, सही पैसे मिलते हैं? ਹਾਂਜੀ अच्छा सही है। ये मार्ग भी अच्छे, सुपरवाइजर भी अच्छे, सब अच्छे मिलते हैं। अच्छा ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ अच्छा तो कितना पैसे देते हैं ओवर टाइम के? ਜਿਤਨਾ ਬਣੇ तो दिहाड़ी के साथ 85 रुपए एक घंटा, 85 रुपए 1 घंटे के। अच्छा और दिहाड़ी कितनी है यहाँ पे? 700। 700 रुपए दिहाड़ी, यानी कि सुबह आपका जो दिहाड़ी का वक्त है वो है 8:30 से 6 बजे तक ਹਾਂਜੀ का, ਇੱਕ ਵੇ ਰੈਸਟ घंटा रेस्ट। और 1 घंटा बीच में रेस्ट। हाँ, हाँ rest तो वो कितने बजे रेस्ट होता है आपका? 1 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। 1 से 2 खाना खाएं, नमाज जी, पढ़ें, जी, उसके लिए बिल्कुल सही हो गया। अच्छा ये बताएं कि आपके वहाँ पे कोई यूनियन है आपके फैक्ट्री के अंदर? नहीं, यूनियन कोई नहीं है। यूनियन ये होता है कि एक वर्कर्स का एक लीडर होता है कि अगर वर्कर को छुट्टी चाहिए, वर्कर को कोई ओवर टाइम नहीं मिला, नहीं है सारा बहुत है। माशाल्लाह यूनियन है इस बहुत तरह हाँ, बहुत की? है। नहीं अफसर नहीं, जो वर्कर में ही, जिस तरह आप समझे 7-8 लोग बैठे हुए हैं, इनमें से ही एक वर्कर जो है वो आपका लीडर
चुन लिया, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब जो अफसर है नहीं रखी हुई है वो सुपरवाइजर छुट्टी को दी नहीं, सुपरवाइजर नहीं, मैं सुपरवाइजर की बात नहीं कर ऐसे रही। कह रहे भी जब आपस में ਆਪਾਂ एक दूसरे हाँ। ਦੇ दर्द सुनना हाँ जी नहीं वो नहीं है उस तरह यूनियन हाँ जी, कोई नहीं, लीडर वो नहीं है आपका। हाँ जी नहीं कोई हाँ, नहीं है। मतलब अफसर है लेकिन लीडर नहीं है कि हाँ भाई ये जी। वर्कर है, ये हमारे बिहाफ पे जाके बात करे, नहीं ऐसा कोई नहीं। इस तरह नहीं हाँ जी होता। नहीं वो नहीं है हाँ, ये उनसे बात कर लेते हैं सुपरवाइजर स्टिचिंग वाले से सुपरवाइजर से। बात करनी है हाँ। छुट्टी लेनी हो सुपरवाइजर आपकी ज्यादातर खवातीन होती हैं या मर्द होते हैं? मर्द ही है मर्द सुपरवाइजर हैं, अच्छा। तो उनसे बात करने में कोई परेशानी तो नहीं होती आपको? आराम से कर छुट्टी लेते हैं, चाहिए फिर मांग ली मांग लेते हैं। लेकिन बाकी फैक्ट्रियों में क्या हालात हैं? आराम से छुट्टी दे देते हैं? नहीं हो रहा जिन चल ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ हो रहा है मां घर ही बह जाएगी और जाना पसंद नहीं करते। हाँ, कहीं और नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं, लेकिन बाहर इसके अलावा आपके कोई दोस्त होंगे, कोई मोहल्ले के लोग होंगे जो किसी और फैक्ट्री में काम करते होंगे, तो वो आपको बताते होंगे कि क्या हालात हैं। बहुत हालात है बाहर तो हाँ, वही ना, वो क्या है, हम वही समझना चाहते हैं। टाइम ना पैसे भी नहीं मिलते टाइम बहुत लगते ज्यादा टाइम लेते हैं, कितने घंटे? पूरी नेट लग जाती है 10 बजे तक 8 बजे तक अगर सुबह जाए तो फिर रात को आते हाँ हैं। जी नाइट भी पूरी नेट सारी रात सुबह 8 बजे जाना घर से वो भी जाओगे जाने सारी रात भी दिन भी चलते पे यानी कि सुबह 8 से लेके फिर पूरी रात और हाँ फिर जी। अगले दिन सुबह जाओ वापस। हाँ जी। तो इस दौरान तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता ना कि इंसान मुकम्मल तरीके से होशो आवाज नहीं में और देंगे काम छुट्टी कर रहा हो। नहीं देंगे छुट्टी तो क्यों नहीं देते, क्या कहते हैं? कहते नहीं कहते देंगे दोबारा काम पे नहीं आना तो ना आए तो आज करके है जाए, कहते छुट्टी खाने पक्कियां करो फिर छुट्टियां छुट्टी भी नहीं देने। वो कहते हैं कि छुट्टी टाइम लेनी है तो लाओ जाओ। हाँ टाइम नहीं लाना तो घर जाओ फिर इस तरह कहते तो जबरदस्ती ओवर टाइम करवाते हाँ हैं जी। और पैसे देते फिर हैं। साडी मजबूरी ਹੁੰਦੀ है ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ हाँ, तो फिर वो दोबारा पैसे देते हैं इसके? हाँ जी वो मिल ਜਾਂਦੇ ओवर नहीं, दूसरी जगहों पर जो आप कह रहे हैं पूरी रात लगवाते हैं, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ मतलब ये नहीं है कि फौरन मजदूर को मजदूरी नहीं दे नहीं दें। फौरन नहीं ਦਿੰਦੇ 7/22 ਤੇ हाँ, सही। और कितना होता है ओवर टाइम आमतौर पे? काम के किसी के तो 60 रुपए किसी के 70 रुपए घंटे के हिसाब हाँ से? जी। हाँ, तो 85 रुपए 85 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 85 आप लोगों ने देखा है। हाँ जी हाँ, सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जहाँ पर पहले मुझे आप अपने इदारे का बताएं और फिर बाद में आप दूसरे इदारों की अब मुझे बताएंगे कि आपके इदारे में कितने खवातीन के लिए वॉशरूम्स कितने हैं, ये बताएं पहले। 2 हैं। और कितनी खवातीन होंगी तकरीबन? 10 को औरतां 15 के अच्छा 15 के लड़के ला लो अच्छा। तो कारीगर ला लो हाँ, तो टोटल कितनी होंगी आपकी फैक्ट्री में लोग जो काम करते होंगे, औरतें मर्द मिला के? 50-60 हैं। अच्छा, और औरतें उसमें से कितनी हैं? कम ही है ज्यादा 10 के ला लो औरतां 10 औरतें हैं बाकी को। तो मर्दों के लिए अलहदा है वॉशरूम? हाँ जी और 2 औरतों के बाजू लिए? एक औरतां बखरा मर्दां को एक मर्दां में एक औरतां में। अच्छा अच्छा। जो बाहर कहीं आप लोगों ने काम किया है या जो आपके कहीं और लोग काम करते हैं, कोई मुझे ऐसा बता सकते हैं आप जहाँ पर जो है वो लोग ज्यादा हों, वॉशरूम कम हो या दूर हो वॉशरूम, काफी जाना पड़ता हो? हरून विच बहुत दूर है। दूर है? हाँ जी मतलब अगर आप जहाँ काम करते हैं तो कितनी 5 मिनट लगते हैं जाते हुए? हाँ जी काफी 10 मिनट लगते हैं? हाँ जी। 10 मिनट लग जाते हैं वॉशरूम जाते जाते। और पानी? फिर उसमें लोग खड़े होते हैं, पानी है काम कोई छोटी दीवार है, थोड़ा साइड है तो थल्ले भी गिर सकते, इतनी दीवार है बस होती। वॉशरूम की छोटी छोटी दीवारें हैं वॉशरूम दी नहीं, ये तो गुजर के जाने जिधर से गुजर के जाते तो गिरने का खतरा है, आप कह रही हैं ऊपर है वॉशरूम। हाँ, और वॉशरूम में पानी वगैरह होता है? पानी। अच्छा, और सेफ्टी के क्या हालात हैं? सेफ्टी मतलब ये तो नहीं है कुंडी नहीं लगती वॉशरूम की या ऊपर से कोई झांक सकता है? उधर से ठीक है। अच्छा, और आपको मर्दों के पास से होके गुजर के जाना पड़ता है या अलग रास्ता है? काम करते हैं मर्द औरतां। अच्छा, इकट्ठे काम करते हैं, सही। अच्छा, और किसी और फैक्ट्री में, बाकी फैक्ट्रियों में क्या हालात हैं वॉशरूम्स के? और फैक्ट्री चलो 2-3 जी करी जाओ हाँ, बाकियां जो तो उन बाकी 2-3 के क्या हालात है? ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਆ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਆ काफी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? होते ਹਾਂ ਜੀ अलग ਜ਼ਿਆਦਾ अलग? ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ
अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा तादाद आपने किस फैक्ट्री में अभी देखी है जहाँ पे आप लोगों ने काम किया हो? दिनेशन वर्ल्ड में। अच्छा, कितनी तादाद होगी वहाँ? वहाँ बस यही 50 तक तादाद है। अच्छा, सही। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपके इदारे में एक तो ख़वातीन काम करती हैं और मर्द काम करते हैं, कुछ इस तरह के लोग काम करते हैं जो किसी ना किसी माजूरी का शिकार होते हैं, किसी की टांग नहीं है या हाथ नहीं है, ऐसे लोग भी हैं जो इदारे में काम करते हैं? वो रखते नहीं है अपना गेट आलो है जो ना सकते तो वो पेट दर्द होगा लेकिन छुट्टी करो, दवाई लो घर जाके। सिक्योरिटी गार्ड है ना वो तो। मतलब अच्छा, अच्छा, बीमार को नहीं रखते जो किसी तरह की कोई माजूरी है, किसी का हाथ के टांग का मसला है, उसको रखते ही नहीं है। आपने कभी नहीं देखा कोई हुआ? नहीं, ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਦਾ ਕਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਆ। तो वो कैसी मजदूरी करता है? अच्छा, वो किस तरह की मजदूरी करते हैं? ਬਸ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਫੱਟੇ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, चेक ਟੇਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਮਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। अच्छा अच्छा, सही सही। और एक आपने कहा गार्ड है, गार्ड को रखा हुआ है। हाँ, सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जहाँ पर हमने ये सुना है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज में जहाँ पर वर्कर काम करते हैं वहाँ पे जो उनको कहते हैं कि सेफ्टी है, सेफ्टी की जो चीज़ें होती हैं वो मुकम्मल मुयस्सर नहीं है। मतलब कि अगर आप किसी ऐसे सेक्शन में काम कर रही हैं जहाँ पे रुई बहुत ज़्यादा उड़ती है तो कोई मास्क नहीं दिया जाता। कोई ऐसी मर्द बेचारे काम करते हैं जिसके अंदर फैक्ट्री में मशीन के अंदर हाथ आने का ख़तरा होता है तो कोई ग्लव्स नहीं दिए जाते। तो किस तरह की सिचुएशन होती है? नहीं, जनरली बताएं किस तरह की होती है। कपड़ा बनता है ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, सिल्क मिल होगी, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ। हाँ, वहाँ पे इस तरह के हादसात होते रहते हैं ना, बहुत ही वही उड़ती है। ये अच्छा कपड़ा ना, ये नहीं उड़ना उड़ता है तो जहाँ, लेकिन यहाँ पे आम तौर पे जो इस तरह का काम करते हैं उनको ग्लव्स और मास्क और ये चीजें मिलती हैं? नहीं मिलती। कहीं आपने देखी मिलती हो? नहीं, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਦੇ ਮਾਸਕ। अच्छा, घर से लगा कर जाते हैं आप लोग, फैक्ट्री वाले नहीं देते? हाँ, सही। अच्छा, और बाकी पंखा मौजूद होता है आपके लिए? अच्छा, और वैसे भी आपकी फैक्ट्री के अलावा बाकी जगहों पे मुकम्मल तौर पे हवादार कमरे हैं, पंखे लगे हुए हैं, पानी की सहूलत है? अच्छा, जिन्होंने एक काम ਕੀਤਾ थे नवाज जूट तैयार करते हैं, ਉੱਥੇ ਪੱਖਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जहाँ पे नया जूट तैयार करते हैं, जूट नया तैयार करते हैं। अच्छा, कमी होंगी जिन्हें पुराने काम चलते फिर होते हैं। अच्छा, जब पुराने काम चल रहे हैं वहाँ नहीं होता मसला पंखों का। सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप अगर खुदा ना खास्ता कोई फैक्ट्री में बीमार हो जाता है, आप तो बहुत सारी फैक्ट्रियों में काम किए हैं आप लोगों ने, तो कभी देखा है कि कोई बंदा बीमार हो जाए तो फिर उसके साथ क्या किया जाता है? फैक्ट्री जिम्मेदारी लेती है फौरी तौर पे उसको फर्स्ट एड देने के लिए, कोई दवाई देने के लिए, डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए? नहीं, हमदाद करते हैं, हमदाद करते दवाई दवाई। सिर्फ आपने अपनी फैक्ट्री का नहीं बताना, आपने ज़रा सब, मैं फिर वही बात करूँगी कि देखिए हमारे पास चांस मिला है आप कुछ ख़वातीन से बात करने के लिए, हम ज़्यादा ख़वातीन के लोगों ने कुछ से बात नहीं कर सकते, सब ख़वातीन का दुख नहीं सुन सकते, सब ख़वातीन की जो दिल की बात है वो नहीं सुन सकते। तो आप सिर्फ अपने आप को जहन में नहीं रखेंगी, आप उनकी आवाज़ भी बनेंगी आज, ठीक है? आप उनके क्या मसाइल हैं आप वो भी हमें बताएंगे। तो सबको जहन में रखते हुए आप सवाल का जवाब मुझे दें कि आपको क्या लगता है कि जो जिस भी तरह से, मतलब जिस तरह मैंने कहा कि हाथ कट गया, टांग कट गई, कुछ हो गया, तो यहाँ पे रिवाज क्या है, यहाँ पे क्या प्रैक्टिस क्या की जाती है कि फिर कोई हादसा पेश आ गया तो फिर क्या करते हैं? गड्डी पा के ना घर से जाएंगे, घर छोड़ाते हैं, कोई नहीं जानता। ये हमने यही बात सुनी है बहुत सारे लोगों से। आज दमदम फैक्ट्री थी तो मैं नहीं बहुत हो गया, पूछा नहीं। आपका नहीं है बहुत हो गए थे फैक्ट्री में काम करते करते, तो वो आप गई नहीं फैक्ट्री के मालिक के पास दोबारा?
तो कोई हादसा पेश आया उनके साथ है, किस तरह से क्या? ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਭਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ किसी ने नहीं पूछा। तो जब काम करते हुए कहते हैं कि अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है तो फैक्ट्री वाला जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कुछ पैसे घर वालों को दे। कोई पैसे मिले आपको? नहीं, कोई पैसे नहीं मिले आपको। कोई भी किसी बच्चे को नौकरी दी वहां पे? कुछ मतलब कुछ नहीं हुआ। मेरा मुंडा छोटा है, छोटा है, बेटा बच्चियां ही आते हैं। बेटियां हैं। तो किसी बेटी को भी कुछ नहीं काम दिया। कि यहाँ पे ज्यादातर ऐसा ही होता है कि बस घर चले जाओ और ज्यादातर फैक्ट्रियों में यही रिवाज है। देखिए यहाँ पे जो मैं फिर वही आपसे बात करूंगी कि हमारे यहाँ इंसानियत बहुत कम है, इंसान बहुत कम है हमारे यहाँ। बस हम लोगों का एक मजमा है और हम जानते हैं चाहे हम शहर में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, मोहल्ले में रह रहे हो, हर जगह यही हालात होते हैं। यहाँ पे जिसको खोलेंगे हमें पता चलेगी कि उसके दुखों की दास्तान जो है ना वो अनगिनत है। तो आपने अपने आप को भी जहन में रखना है और उन तमाम औरतों को भी जहन में रखना है जो ये सारे दुखों से गुजर रही हैं रोजाना। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो इस तरह से सलूक किया जाता है, कोई हादसा पेश आ जाए तो कभी किसी ने आवाज उठाई है फिर उधर? कौन सा गरीब बंदा बाहर उठा सकता है? मारा बंदा कितों कौन खाऊगा? मारे बंदे सुनता कोई नहीं। कभी किसी ने उठाने की कोशिश की है? मतलब अब क्यों नहीं उठाते? क्या खौफ है आपको? क्या डर लगता है? ਗੇਟ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਗੇਟ ਦਾ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਦਾ ਰਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਗੇਟ मारा बंदा कितों उठा सकता? जाओ फिर, कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਟ ਆ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। थोड़ी सी भी बात करो तो बस सुनना नहीं है, ਇਹ बर्दाश्त। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਈ ਜੋ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜੋ ਮਤ ਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਬਸ ਇਹ ਘਰ ਦਾ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो आप कह रहे हैं कि हम जिस दिन होता है काम चले जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। ये तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, ये तो सालों से काम कर रही कपड़ा है। नहीं ना आ रहा क्यों? नहीं, कपड़ा नहीं आ रहा, जो कपड़ा नहीं कपड़ा नहीं आ ऑर्डर रहा, नहीं काम मिले, नहीं आ रहा। ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने काम मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ कि यहाँ पे ज्यादातर रिवाज क्या वहाँ है? परेशान होंगे, फिर फैक्ट्री बंद हो गई वो भी परेशान होंगे। ज्यादातर यहाँ पे फैक्ट्रियों में क्या होता है कि मजदूर को डेली वेज पे रख लिया जाता है कि दिहाड़ी पे आ जाओ, या कोई इस तरह की फैक्ट्रियां भी हैं जो कहते हैं नहीं सैलरी पे पूरे महीने की तनख्वाह मिलेगी। सैलरी नहीं है, सैलरी पे नहीं रखते, सैलरी पे हर फैक्ट्री कोई होगी 100 में से 2-4 वरना सारी दिहाड़ी रखते हैं। तो मजदूर ना आए दिहाड़ी पे तो उनको नुकसान नहीं होता। नुकसान हो गई वो भी आ रहा है। लेकिन मजदूर तो आते ही आता है ना, उस बेचारे की तो मजबूरी है, मजदूर तो आई मिल ही जाता है काम उन्हें। ही नहीं तो मजदूर ने खिला जाना। हाँ, नहीं, जब अगर मजदूर ना जा सके, कोई छुट्टी किसी मसले से करनी पड़े, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਨਹੀਂ। वो दिहाड़ी काट ली गई। नहीं तो किस तरह, अगर आप लोग आधी छुट्टी पे जा सकते हैं? जरूरत हो काम हो गई अपनी सुबह जाके हाँ स्कैन जो काम करके हो- चले जाते हैं। तो यानी कि अगर 700 दिहाड़ी है तो उस दिन फिर 350 दिहाड़ी मिलेगी। जी आधी दिहाड़ी आधी काट लगे ना फिर भी मिलेगी तीन दिहाड़ी। बजे चल जाओ, 4 बजे चल जाओ, फिर टाइम पाना उस हिसाब से करना। पैसे उतने ही मिलेंगे आपको। और ये हर जगह ऐसे ही होता है। हाँ जी, हर जगह ऐसे ही होता है। सही है। मर्दों, अच्छा ये बताएं, मर्दों और औरतों की दिहाड़ी एक जितनी है? जी मर्दों की भी 700 है और औरतों की भी 700 है। कई 600 दिन का, कोई 550 दिन का लगी। अच्छा। ठेकेदार इतना दिन। साड़ी पे हाँ। 550 आपकी 550 है फैक्ट्री में? 550 से गुण 700 ही है। अब 700 कितने अरसे से? 6 महीने हो गए ना। 6 महीने से अब आपकी 700 हो गई। बहुत ज्यादा बात ठेकेदार 500 दिन दे, ਜਦੋਂ 550 ਲਗੇ दिन ਨਾ, दे, इस तरह दे दे, 450 कंपनी ਦਿਹਾੜੀ चाहे बस ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। हाँ साढ़े 450 450 दिहाड़ी होती। हाँ 400 दिहाड़ी थी। सही कह रही हूँ, सही है। माड़े बंदे कोई नहीं बोलता बस। ये तो आप, ये तो बहुत बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इस मुल्क में जो थोड़ा कमज़ोर है उसे कोई नहीं पूछता। सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका जितना भी स्टाफ है, 10 हैं 15 हैं ख़वातीन को, सबको पता होता है कि उन्होंने रोज़ाना आके क्या काम करना है? कोई आपका एक टारगेट होता है कि एक दिन में इतनी सिलाई करनी है चीज़ें? नहीं, हाँ क्या होता है? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ। हाँ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। अच्छा, जो ठेके पे करते हैं वो जितने पीस तैयार कर लेंगे उनको उसके हिसाब से मिलेंगे। और आपको? ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੇਲੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਲਗਾ ਲਓ। अच्छा
तो कोई टारगेट नहीं होता, वो वेला तो नहीं बैठने देते नहीं। ना? वेले भी नहीं बहन दिंदे, फिर कहते चैकरी ते चल जाओ, हाँ। प्लीज चेक करो जाके। तो फिर आप लोग दिहाड़ी क्या पूरी करते करनी है ना, हो? आप दिहाड़ी में क्या काम करती हैं? चैकरी भी कर ली दी है, फोल्डरी भी कर ली दी है, हाँ माल चेक कर लीदा, पास करी दा ना, हाँ। वो भी कर लिया। अच्छा, सीने वाला काम भी होता है आपका? नहीं वो नहीं। सीने का आपका काम नहीं होता, अच्छा से। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पे जितनी भी खवातीन काम करती हैं वो जाहिर सी बात है मजबूरी में ही काम करती हाँ हैं, जी, तो खुशी से मजबूर होकर घरों निकल दी, वैसे चाहना तो कोई भी नहीं होता, नहीं होती, मजबूरी ना होती। तो क्या ज्यादातर महंगाई की वजह से एक कमाई में तो नहीं पूरा हाँ होता जी, एक नहीं तनख्वाह बनता है। में, तो ज्यादातर लोग गुर्बत की वजह से निकलते हैं या क्या वजह है आपको लगता है? गुरबत ही है, ਉਹਦੀ वजह तो निकलते, कोई मजबूरियां ਨਾ ਕਰਾਂ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। मेहनत करनी है खुद ही। हाँ, तकरीबन यहाँ पे एक घर में कितने लोग होते हैं, मतलब बच्चे और मियाँ बीवी, क्या एक एवरेज क्या तादाद है यहाँ पे? ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ। सही। और ज्यादातर मतलब कितने बच्चे होते हैं? ज्यादातर क्या देखते हैं आप लोग के 4 बच्चे पैदा करना नहीं, ज्यादा 4 यहाँ बच्चे पे 5 बच्चे? 4 बच्चे हैं, इकल्ला लोग का बच्चा, एक बच्ची अपने घर, 2 तो 4-5 बच्चे तो मतलब होते हैं, आपको लग रहा है आमतौर पे 4-5 बच्चे तो होते ही हैं, सही। और एक मियाँ बीवी, तो तकरीबन 6-7 बंदे जो हैं, तो 6-7 बंदों के लिए कम से कम 2 बंदों को तो कमाना पड़ता है, फिर भी नहीं गुजारा होता, फिर भी गुजारा नहीं होता, ਬਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। बिल बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बिल्कुल सही कह रही है। बिल्ला तो लक तोड़िया पिया। तो मुझे ये बताएं कि फिर जब आप लोग जब जाते हैं काम पर, तो इतना वक्त मिल जाता है आपको कि फैक्ट्री का भी काम कर लें, घर आके खाना भी पका लें, थक हो जाता घर बर्तन जाके, भी धो लें, थक हो जाता घर जाके, चूल्हे मोड़े जाके बहना, फिर ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ थक जाते 9-10 बज जाने चूल्हे मोड़े ਘਰ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੁਛ। ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ 6 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ, 6:30-7 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, हाँ, ਫੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰਨੀ, ਕੱਪੜੇ मजदूरियां करनियां सौखियां। आसान नहीं है। बहुत औखा हाँ। काम। तो फिर रात हो जाती है आपको, हाँ फिर जी। सारी काम करते करते। अच्छा छुट्टी कब होती है? नहीं हफ्ते में अतवार ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ का छुट्टी नहीं। नहीं तो वो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि अगर काम होता है तो वो कहते हैं आओ, अगर नहीं है तो फिर छुट्टी कर लो। हाँ, सही ਤੇ ਲੇਵਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ। बिल्कुल ठीक है। नहीं है ना। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि अगर जिस तरह अब आपने कहा कि गुजारा तो फिर भी नहीं होता, 2 लोग भी कमा ले, तो हाँ फिर जी। कैसे जिंदगी गुजारते हैं? मतलब बच्चों ਪਾਸੇ को ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਕਰ ਚੜ੍ਹ ਹੈ। ਗਏ ਨੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਚੜ ਗਿਆ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਚੜ ਗਏ, ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप लोग? ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੀ ਆ। नहीं तो फिर ये हो सकता होगा बच्चों को नहीं पढ़ाते होंगे, बीमार हो जाए तो चौथी च पढ़ती है। अच्छी सेहत नहीं दे हाँ जी, सकते होंगे। हाँ जी, पढ़ती मेरी बेटी 9वीं की पढ़ती, बेटा 7वीं में पढ़ता। 9वीं में पढ़ता है, चले माशाल्लाह। तो सरकारी स्कूल में जाते हैं? प्राइवेट स्कूल में? तो कितनी कैसे फिर आप करती हैं? मेरे भाई खर्चा देंगे। भाई अच्छा सही है, तो फिर घर वाले मदद कर देते हैं थोड़ी? छोटा 10 साल ਦਾ ਵਾ, हाँ। ਵੱਡਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕ ਪਰਦੇਸ਼ੀ। हाँ जी, बड़ी बेटी अपने घर। सही, बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपको ये पता है कि हुकूमत ने कम से कम तनख्वाह तय की हुई है, वो कितनी है? किसी को भी नहीं पता। नहीं पता। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਹੀ ਆ, 8 ਲੱਗ ਜਾਣ, 10 ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮਹੀਨੇ ਚ 15 ਲੱਗ ਜਾਣ। नहीं कहते भी घूमते हम फिक्स की हाँ, नहीं। ये पता है आप लोगों को कितनी है? नहीं, कि हुकूमत पंजाब ने कहा है कि कम से कम जो तनख्वाह है ना वो इतनी मिलेगी महीने के आखिर नहीं में। मिलती। वो आप लोगों को पता है क्या है? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। वो आप लोगों को नहीं पता, किसी ने नहीं ਸਾਡੇ बताया। ਇਹੀ ਪਤਾ 700 ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। हाँ। अच्छा जो 700 दिहाड़ी होता है वो आपको दफ्तर से बाहर जाने से पहले ही हाथ में दे देते हैं, दे देते हैं, और कैश में देते हैं, कैश में देते हैं। अच्छा बाकी जगहों पे जहाँ आप कह रही हैं कि नहीं देते हैं, या बाकी जगहों का बताइए किस तरह होता है? ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। वो 7 भाई में 7 रहते ਬਾਈ हैं, ਨੂੰ 25 ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, 7वीं 10 को, बाएगी 25 को, ऐसे देते हैं। बस कभी बहाना कर देना अब आएगी, जी, जी। कल आना, 10 दिन बाद आएगी। हाँ जी। ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈ ਗਿਆ, ਚੱਲ पैसे लेके चले जाते, दिन दे नहीं वैसे दोबारा।
तो ये किस फैक्ट्री में ज्यादा इस तरह होता है? ਆਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ आम फैक्ट्रियां च ऐसे ही होता है, आम फैक्ट्रियां ऐसे ही होता है कि ठेकेदार के सर पे ये कोई ईमानदार हुआ तो देगा, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर ठेकेदार को पकड़ता नहीं है कोई? नहीं वो गायब हो जाते हैं। सही। अच्छा, आपको ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि कभी होता है काम, कभी नहीं होता काम, तो इसका मतलब ये है कि जो सामान, ये तो आपको पता है कि जाता है बाहर, जी जी, तो जो बाहर बैठा हुआ है, जो ऑर्डर दे रहा है सामान का, उसका कितना ज़्यादा असर होता है आप लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर कि जब उसने कहा कि ऑर्डर ख़त्म कर दो, जब जाहिर सी बात है वो ऑर्डर देगा तो आपका काम चलेगा। कभी ये होता है वो कहेगा कि नहीं जी नहीं, मुझे तो हर हालत में इतना ज़्यादा ऑर्डर चाहिए, तो मतलब फिर किस तरह आप लोगों को पता चलता होगा नहीं भी ज़्यादा ऑर्डर आ गया है, जल्दी करो, थोड़ा वक्त है, थोड़े वक्त में ज़्यादा करो, तो किस तरह क्या फ़र्क पड़ता है आप लोगों की ज़िंदगी के ऊपर उससे? अपनी मजबूरी को करना ही फिर 8 बजे तक कोई टाइम ला लिया, रात 8 बजे तक करते हैं। 8 बजे भी ला सकता है। हाँ, और कल्ला ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ओवर टाइम लगवा लेते हैं, 2-4 घंटे लगवा लेते हैं। ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਲਾਣੇ ओवर टाइम लगवा लेते हैं। हाँ, सब फैक्ट्री में इसी तरह करते हैं कि जब माल ज्यादा पीछे से कहा, करने करना, हाँ, उन्होंने मजबूरी ली। तो ज्यादातर फिर यही होता है कि जैसे उधर पीछे से आता है कि जी ज्यादा करो। अच्छा, ये भी तो होता है ना बहुत दफा कि पहले ऑर्डर दे दिया किसी ने कि जी इतना माल हमें चाहिए, और बाद में पता चले कि नहीं जी ये तो हमें चाहिए ही नहीं इतना, हमें थोड़ा चाहिए। तो और आप लोगों ने अगर कभी बना लिया हो ज्यादा, ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो चाहिए तो बनवा लें। अच्छा, जितना चाहिए होता है उतना ही बनवाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई हमसे जिसने कहा था माल बनाने के लिए उसने उतना लिया नहीं है तो अब हम तुम लोगों को तनख्वाह नहीं देते, या नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता? सादा कंटेनर ना भी आवे ना, हम माल को पैसे देंगे। अच्छा, जो बस आप लोगों ने करते हैं वो हो जाता है, और हर जगह ऐसे ही हो जाता है? नहीं नहीं, और ज़्यादा पता नहीं, इधर ही बस इस तरह है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इससे कोई फर्क पड़ता है कि एक औरत जो थोड़ी जवान है, जिसके अंदर हिम्मत ताकत है, उसको थोड़े ज्यादा पैसे दे दिए, जो जरा ज्यादा बुजुर्ग है, कमजोर है, उसको थोड़े कम पैसे दिए? बराबर दी नहीं, हर जगह ऐसे ही होता है। नहीं, हर जगह नहीं है। हाँ, कहने काम करो, नहीं देखा कितनी ਹੁੰਦਾ ਵਾ स्पीड ਇਸ है, ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ काम करो, स्पीड देखांगे कितनी देर लगी। हाँ, ये चीज कि जितना देखेंगे, जो ज्यादा करेगा उसको ज्यादा पैसे, जो कम करेगा, थोड़ा कमजोर होगा, उसको थोड़े पैसे देते हैं। तो ये पहचान वो नहीं है ना होया काम। ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਪਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ रखते ही नहीं, उसको फिर निकाल देते हैं। हाँ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। हाँ जी, आप जो बात कर रही थी वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि वो कहते हैं इतने घंटे में इतना काम करोगे तो ही पैसे देंगे। ਬਾਹਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ठेके में ज्यादा करवाते हैं। हाँ, जिन्ना काम करता ठीक है, और 250 ये दिहाड़ी बहुत ਦਾ ਹੋਵੇ, लावांगे, जे काम थोड़ा किया तो लावांगे। ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ पीस रेट ते ਇੱਕ करते ਦਫਾ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਗਈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 250 ਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨੇ 800-700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ हाँ, तो ठेके में आपको ਦੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ पीस रेट के हिसाब से? ਪੀਸ ਰੇਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 400 3 ਰੁਪਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2 किसी का 2 ਰੁਪਏ, रुपए, किसी का 2 रुपए, तो 200 बन गए, 300 बन गए। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हाँ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਫੇਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਈਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ 4 ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਬਣ ਜਾਣ, ਬਣ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हाँ, तो दिहाड़ी जो है वो ज्यादा ਦੋ मुश्किल है। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ठेका ज्यादा मुश्किल ਬਰਾਬਰੀ है। ਕਰੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ हाँ, ठेका ज्यादा मुश्किल है। ਹਾਂਜੀ ਠੇਕਾ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੇਸਾਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਹੀ करीदा। दिहाड़ी पे करते हैं ज्यादा। हाँ, तो जो ठेके पे खवातीन करती हैं वो फिर किस तरह करती हैं? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਦੀ ਨਾ, ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। हाँ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਤੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ ਦਿਹਾੜੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਧਾਗੇ ਕੱਟੀ। सही। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि हमें छुट्टी मिल जाती है आराम से, जब शादी हो या खुदा ना खास्ता कुछ जी, भी हो जाए कुछ, तो फिर छुट्टी मिलती है उसकी? हाँ जी, मिलती है। अच्छा, हाँ जी, हर जगह पे मिल जाती है? शादी की छुट्टी जी। देते हैं? हाँ जी, कितनी छुट्टी देते हैं कि शादी हो तो? जिन्ना चाहिए ना उन्ना ले भावे 8 साल हाँ
हाँ, और फिर पैसे देते हैं उसके? नहीं, पैसे नहीं देते। अच्छा, सही। दिहाड़ी होती है, तनख्वाह होवे ना, तो फिर देंगे। हाँ, अच्छा, तो जिस तरह ये होता है कि आप हामला हो गई, हाँ, तो हम जिस तरह कानून के मुताबिक तो छुट्टी होती है 4 महीने की, और कानून तो ये कहता है कि 4 महीने की छुट्टी भी दो औरत को और तनख्वाह भी दो औरत को। मैं खुद कीता नहीं होया इदां कुछ भी। इस तरह कुछ नहीं मैं होता। 8वें महीने जाके छड्या सी काम। मेरा बेटा होने वाला सी जदों करंट ला के फोत हो गया। नहीं, 8वें महीने मेरे को ना पौड़ियां तो नीचे आन हरून च कीता सी काम। नीचे आन लग्या ना मसला बनदा सी, उपरों जान लग्या भी मसला बनदा सी, टेंशन बननी, तकलीफ होने लग जानी। फिर मैं मीए कोल गई तो उन्होंने दस्या, उन्होंने कहा ठीक है आप छुट्टी कर लो। ਤੇ ਜਦੋਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ आई सी, कोई चीज़ नहीं दी सी। वही ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ वही मिली। वही मिली। यहाँ पे किसी भी फैक्ट्री में ये नहीं है। 250 रुपया दिहाड़ी से 300 रुपया बस। नहीं, यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा नहीं होता। रखते नहीं ऐसे लोगों को, रखते नहीं काम पे। फिर एक बारी गिर गई सी ते तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, ब्लड पैन लग गया ते फिर उन्होंने मैंने उदा ही मैं चल गई हस्पताल। मेरा ऑपरेशन होया बच्चे का नहीं, कोई चीज़ नहीं की, कोई चीज़ नहीं, गिर गई सी थले, कोई शायद ब्लड उदा ही पैंदा, सारी लिबड़ी हुई मेरा उदा ही रक्शे च पा के लै गए सी, कोई चीज़ नहीं सी। हाँ, सगों मैं एडवांस मंगया सी, मुड़ के जो लैन गई उन्होंने ना की, उपरों आंदी चक्कर आए गिर गई ना, ब्लड उदा ही एंबुलेंस पा के मैंने सिविल च लै गए सी। सिविल वाले ने 10 दिन रखा, जवाब देता, फिर इतने लैट च भेजता, लैटों फिर लोर भेजता, बड़े धक्के खाते, कोई चीज़ नहीं मिली। फिर प्राइवेट ही कराया सी आपे, मेरी 15,000 रुपया भर के बच्चे का मेरा ऑपरेशन होया। फैक्ट्री वाले ने कोई चीज़, फैक्ट्री वाले कुछ छुट्टी भी नहीं देते, और अगर कोई हो तो कोई नहीं ऐसे रखते नहीं, काम पे रहते, कहते हैं जी ऐसा मसला है। फिर दोबारा जो गई सी नहीं, तो कितने महीने की हामला हो तो रखते ही नहीं है। वैसे जिन्हें करना अपने सिर ते करना, किसी ने ये नहीं कहना भी जे मैं एहसास नहीं करना। ऑपरेशन होए नु 3 महीने मुकम्मल हो गए सी, 4था माह लगा सी ते गई सी हस्पताल, कहते नहीं अभी तुहानू रेस्ट चाहिए है काम। हाँ, सही। नहीं तो अगर कोई जाए लड़की काम करने के लिए कि भाई मुझे काम चाहिए, और उनको नजर आ जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है हामला होता है तो पेट से अंदाजा हो जाता है, तो उसको काम नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं करते, उसको काम नहीं देते कि भाई ये कभी छुट्टी करेगी, कभी कोई बीमार हो जाएगी, कभी कोई मसला हो जाएगा इसका। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये कभी इस तरह होता है कि अब ये जो मसाइल आप बता रहे हैं, ये सिर्फ एक फैक्ट्री की बात नहीं हो रही, यहाँ पे तो हाँ जी, इस फैसलाबाद तो भरा हुआ है फैक्ट्रियों से। तो कभी किसी फैक्ट्री के बारे में ऐसा नहीं सुना कि जो वहाँ के अफसर हैं उनके साथ बैठ के खवातीन ने इस तरह बात की हो कि देखिए ये मसला है, कानून ये कहता है कि छुट्टी होनी चाहिए, कानून ये कहता है कि अगर हामला हूँ मैं तो मुझे तनख्वाह के साथ छुट्टी दी जाए, खुदा न खास्ता कोई घर में परेशानी हो जाए तो एक तरह की सपोर्ट की जाती है, तो इस तरह कुछ होता है? ऐसा कोई मौका ही नहीं देते। सपोर्ट नहीं कोई प्राइवेट फैक्ट्रियां से कोई नहीं पूछता। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी आप लोगों ने सुना है कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड कोई चीज होती है? सोशल सिक्योरिटी का नाम सुना है कभी? दवाई मिलती, सोशल सिक्योरिटी का एक कार्ड होता है। हाँ जी, बांधे मेरे मियां दा बनया है। आपके मियाँ का बने? कितने अरसे से बना हुआ है? 2 साल हो गए। अच्छा, और उस पे क्या सहूलत है आपको? दवाई नहीं लेनी पैंदी है जो कोई बुखार हो जाए, कोई पेंडस का मसला बन जाए। अच्छा, हाँ जी, मेरे बनया सी ते मैं थोड़े 15 दिन होए दवाई लियांदी है, कोई चीज़ नहीं ली, कार्ड तो ही कार्ड से ही आपकी पेमेंट होगी। तो उस पे सोशल सिक्योरिटी का स्कूल भी तो होता है ना, जिसमें बच्चों को भेजते हैं? सिर्फ दवाई दा ही, सिर्फ दवाई ली है नहीं तो सोशल सिक्योरिटी का तो कार्ड पे आप स्कूल भी भेज सकते हैं बच्चों के, वो नहीं होता? नहीं, उदा बच्चे मेरी गवर्नमेंट ही पढ़ती थी। अच्छा, सही। वरना इन फैक्ट्रियों के अपने स्कूल होते हैं जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड जिनका बना होता है ना, वो वहाँ पे मुफ्त तालीम दिलवाते हैं बच्चों को। अच्छा, सही। बच्चे अपने मियां मेरे बच्चे 3 ये दवाई ले सकते हैं, मैं ले सकती। अच्छा, तो कभी आपने कभी नहीं देखा है कि कार्ड होता है वर्कर का, मजदूर का एक कार्ड होता है सोशल सिक्योरिटी का? नहीं, इधर नहीं होता, ये प्राइवेट है। और कभी किसी और का भी नहीं देखा बना हुआ? नहीं, किसी का नहीं आपने कभी देखा? सिर्फ कार्डां ते शनाख्ती कार्ड रखते हो, जिदा होवे ओनू फैक्ट्री रखना है, फिलहाल जिदा नहीं है ओनू नहीं रखना, उसका नहीं रखते हैं। हाँ, नहीं तो यहाँ पे तो कितने ही मिल रहे हैं। आपने किसी का नहीं सुना कि किसी का सोशल सिक्योरिटी कार्ड बना? नहीं, कभी नहीं आपने किसी का सुना?
अच्छा, एक ये भी कानून ये कहता है कि एक इदारा है EOBI, ठीक है, वो है एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट। वो ये होता है कि जो एक वर्कर होता है, जो एम्प्लॉय होता है, जो वो बूढ़ा हो जाता है तो उसको पेंशन देते हैं। नहीं, कभी आपने सुना है इसके बारे में? नहीं, कभी भी नहीं देते, इधर देते नहीं है। आपने सुना है कभी इसके बारे में? किस किस मतलब अपना नहीं, कहीं और कोई रिश्तेदार का, किसी और, कभी नहीं सुना किसी को पेंशन मिली हो? जब काम करना छोड़ देते हैं ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਸਣਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, पेंशन ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੀ फैक्ट्री दार ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ। ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ अच्छा, आपको ये पता है कि कानून ये कहता है कि ये जितने आप सब लोग जाते हैं ना फैक्ट्री में, अगर आप लोग 90 दिन से ज्यादा काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री में, तब आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड होना चाहिए। ये पता है आपको? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। 7 साल हो गए आपको और कभी नहीं आपको मिला? ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ वर्कर के नहीं बनते। ਮਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲਿਆ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ जी जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਬੋਨਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ 32,000 32,000 है तनख्वाह। किस फैक्ट्री में? ਖੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਜੋ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਗੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਇਤਨਾ छोड़ के ਜੀ ਐਂਟੀ ਲੋਨ ਉੱਥੇ 32,000 ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ अच्छा, आप लोगों ने भी सबसे ज्यादा तारीफ किस फैक्ट्री की सुनी है फैसलाबाद में? ਸਾਡੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ नहीं, वहाँ पे ना सोशल सिक्योरिटी देते हैं, ना कोई पेंशन देते हैं, ना कोई पूरी तनख्वाह देते हैं। ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਪੈਸੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। बस ये है कि ਨਾਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ 3-3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਇਹ ਆ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਮਾਲਕ। अच्छा, ये बताएं कि ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਅੱਛੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬੌਸ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆ। इसलिए खुश है, इसलिए आप परेशान ਛੁੱਟੀਆਂ नहीं? ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੋਈ ਨਾ, ਫੇਰ नहीं, छुट्टी करते हैं तो तनख्वाह देते हैं, ਨਹੀਂ तो फिर खुशी किस चीज की? ਆਰਾਮ ਹੋਤੇ। बस ये है कि जब मांगते हैं तो दे देते हैं छुट्टी, इसलिए खुश है। ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਿਦੋਂ। तो मैं ये समझूं कि बस आप इसी चीज पे ਆ खुश ਹੁਣ हैं। ਹੋ ਗਿਆ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਪੇੜ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਦੀਆਂ। हाँ, ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ। तो 2 घंटे आपने काटे। क्या अच्छी फैक्ट्री है आप? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਜਾਓ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਦੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੇਅਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਗੁੱਠੇ ਲਾਈ ਦੇ ਨਾ, ਗੁੱਠੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਗੁੱਠੇ ਲਾਈ ਦੇ ਆ, ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਾਓਗੇ। हाँ, ਜਿਹੜੇ 2 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਲੈ ਸਾਡੇ। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, कहीं कभी आपने जिस तरह बहुत सारी अभी हम पहले मसाइल डिस्कस कर रहे थे, तो इस तरह के भी आप लोगों ने कभी सुने हैं वाकयात कि जहाँ पे औरतों से बदतमीजी की जाती है, गालम गलोच की जाती है, नहीं बदतमीज कर, कोई हरासमेंट की जाती है खवातीन के साथ? ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਬਤੇਰੀ हाँ, क्या होता है वहाँ पे? ਆਸੇ ਪਾਸੇ आसे पासे क्या होता है वहाँ पे? ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚ ਬਥੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਨਹੀਂ। नहीं, बाकियों का बताएं, बाकियों का बताएं, बाकियों का बताएं ना, क्या होता है किस वहाँ? किस्म के किस्से सुने आपने कि ये हो गया ਮੈਡਮ like, ਪੂਰੇ काम ਅਸੀਂ नहीं ਵੀ मिले? ਦੇਰੋ ਦੀ ਛੱਡੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੀਦਾ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ क्योंकि वो इनको लेने वाले आधा घंटा लगेगा अभी। जी हाँ, आधा घंटा ਸਭ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ जी। और बेटियां मगर कर लिया था। अच्छा, ये बताइए कि जो जो फिर जो आज वापस। बाकी जगह है, जो बाकी फैक्ट्रीज हैं जहाँ आपने ऐसे वाकयात सुने हैं, वो किस किस नौयत के वाकयात होते हैं? लड़कियों को तंग किया जाता है, आवाज कसी जाती है, क्या होता है? नहीं साथ भी ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं, नहीं, ਤੇ अपनी- ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। और फैट में हुंदा है सब। क्या होता है? लड़कियां ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ, ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। हाँ, जलील तो वो कर लड़कियां फिर थोड़ी शिकायत लगा सकती है किसी जगह पे? ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ।
कई ला दिंदियां कई रजा मंदियां ਇਹ ਫੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰੇ ਚੁੱਪ कई ला ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀ दिंदियां ਇੱਜ਼ਤ कई ਨਹੀਂ ਫਿਰ लौंदियां ਬੋਲਦੀਆਂ नहीं, ਹੈਗੀਆਂ चुप करके सरिया सरिया नहीं तो जो आप बात कर रही हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और हमने ये बात कहीं और से भी सुनी है कि अगर औरत लड़कियों को तंग किया जाता है या औरतों को हरासा किया जाता है तो कोई इससे पहले कि आप सुने उसका मसला आप कहते हैं कि जाएं बीबी हमारी बदनामी ना करें और कहते गेट बंद कर दो इनका दोबारा काम पे ना आए। तो ये इस तरह होता है। हाँ जी। और लड़की तो पे औरतें इल्जाम ला देंगे ना, लड़की पे इल्जाम ला देंगे। हाँ तो ये क्या करते हैं ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਏ ਬਸ तो उल्टा लड़की को गलत कह देते हैं। तो कभी आपने देखा है कि लड़की को अगर लड़की ने शिकायत की है कि लड़के ने तंग किया है छेड़ा है मुझे मैसेज करता है बदतमीजी करता है तो उस लड़के को निकाला गया हो फैक्ट्री से कभी? लड़कियों को निकालते हैं लड़कों को कभी इस तरह नहीं आप लोगों ने देखा है? आप लोग 20-20 साल से काम कर रहे हैं कभी नहीं सुना लेकिन लड़की को निकाल देते हैं, इसकी क्या वजह? लड़की को क्यों निकालते हैं? लड़की को वही ना किसी को बताती है ना किसी की सुनते हैं। उनको पता होता है कि ठीक है कमजोर है इसको निकाल दो यहाँ से, औरत की कोई सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं औरत की, इसलिए उनके लिए आसानी होती है उसको आराम से निकालना फैक्ट्री। अच्छा चले एक तो ये मसला हो गया ना, आपने कहा कि ये तो कोई सिस्टम ही नहीं है कि लड़की को हरासा किया जाए तो कहीं सुनवाई हो, कोई कमेटी में जाए कहीं वो अपना मसला रखे और उसके मुताबिक फैसला हो जो भी इंसाफ का तकाजा है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सौ तरह के मसाइल होते हैं ना कि जैसे आप लोग ये कहें कि मैं पिछले 5 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, मुझे अभी तक परमानेंट नहीं किया, तो मैं जाऊँ अपनी कोई कंप्लेंट है मेरी मैं वहाँ पे करूँ, मैं मेरी उस कंप्लेंट पे कोई बात करे वो मेरी बात सुने और फिर उसके ऊपर कोई फैसला हो या कोई हो, इस तरह भी कभी हुआ है? क्यों नहीं हुआ? आप सब लोग कह रहे हैं नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तभी आप लोगों ने ये नहीं कहा कि मुझे इतना अरसा हो गया इधर काम करते हुए मुझे परमानेंट नहीं किया, मुझे कार्ड नहीं मिला। वो किसी का भी नहीं करते। बस यही कहने सारी दिहाड़ी लगती है बस ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਦਾ ਗੇਟ ਦਾ ਬਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं ये आप बार बार गेट की बात करेंगे बहुत यही कह रहे हैं जो ये सिर्फ थोड़ा जा बोल रही है कोई बरकत की कदर नहीं है, सिर्फ ये अभी काम करो पैसे मिलेंगे बनना जाए बस, इससे ज्यादा कोई बात ना करे, नहीं इससे ज्यादा कोई बात ना करे। कोई भी बात करे तो वो कहते हैं आपका मसला नहीं है हमारा मसला है। हमारा मसला नहीं है आपका अपना मसला है ये। सही कह रही है। अच्छा ये बताएं कि कभी इस तरह हुआ है कि आप लोग जब जाते हैं तो कोई ट्रेनिंग भी आपको दी जाती हो कि देखें ये मशीन इस तरह चलानी है, ये काम इस तरह करना है, आपको सिखाया भी जाता हो वहाँ पे कुछ? क्या सिखाते हैं? ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਭੁਲਾਣਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲਡਰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈ ਲਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਗਾ ਕੱਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਗੇ नहीं एक दूसरे को तो सिखाते हैं लेकिन कोई स्पेशल से बाहर से लोग नहीं आते कि आपको काम सिखाएं, कोई मुख्तलिफ मशीन आई है नहीं तो उसके ऊपर सिखाया जाए, इस तरह नहीं होता। आपस में तो एक दूसरे को सिखाते हैं वो समझ में आता है, लेकिन बाहर से कोई नहीं आता, कोई ट्रेनिंग नहीं देता आपको, कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं है आपके इसमें। हाँ सही है। अच्छा मर्दों के लिए भी अगर कोई नई मशीन आती है कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो इस तरह होता है कि कोई बाहर से टीम में आई हो उन्होंने सिखाया उन्होंने बताया इसको किस तरह चलाते हैं कैसे करते हैं? कोई बाहर से लोग आए थे सिखाने के लिए? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਪੜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗਾ ਸੀ सही। ਉਹਦੇ ਫੋਟੋ वो ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਆਏ तो अच्छा ये बताए लेबर डिपार्टमेंट का क्या रोल है? कभी लेबर डिपार्टमेंट या लेबर जो ऑफिसर होता है जो अफसर होता है वो कभी आता है आपके हालात देखने के लिए अंदर कि ठीक काम हो रहा है कोई परेशानी तो नहीं है? ਹਾਂਜੀ आते हैं देखते हैं कम ना सही हो किसी भी दिखे
नहीं, लेबर जो डिपार्टमेंट है, जो सरकारी डिपार्टमेंट हाँ जी होंगे, वो चेक करते हैं, क्या चेक करते माल चेक करते हैं, अच्छा काम हो रहा देखते सारे मशीनों चेक करते। हाँ अच्छा, वो कुछ नहीं कहते आपसे, कोई पूछते नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि जिन्होंने माल बनवाया है वो आपके दफ्तर में आए हो, कोई टीमें आई हो? नहीं, लीडर साढ़े नहीं आते, दूसरे फैक्ट्री से होंगे। हाँ, तो जिस तरह आप मुलाकात करवाते हैं वर्कर के साथ लोगों की कि देखिए ये सामान आपका तैयार हो रहा है, इस तरह हो रहा है, तो विजिट होते हैं? फिर के चले जाते हैं। तो वो पूछते हैं कि भाई आप लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे आपको कोई परेशानी है? हाँ जी पूछते हैं, नंबर भी लेके गए। अच्छा, नंबर भी लेके गए। अच्छा, तो आप लोग बता देते हैं सच सच कि हमें यहाँ पे क्या परेशानी है? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਲੈ ਰਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ 2 ਖਾਤੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ गेड़ा काट के। कौन आता है आपके यहाँ? 1-2 टीम आई, बस 2 औरतें 2 बार आई। 2 औरतें आई थी 2 बार, तो वो कहाँ से थी? पता नहीं कहते बाहर से आई। अच्छा, तो उन्होंने क्या पूछा आपसे? उन्होंने पूछा पैसे कैसे देते हैं, काम कैसे करवाते हैं, हाँ, परेशान तो नहीं करते? हाँ हाँ जी। तो आपने क्या बताया? हमने जो बताया, जो हमारे साथ हुआ तो सही से बताया आपने जी। तो फिर उसके बाद कोई मसला तो नहीं हुआ आपको? अच्छा सही। तो कभी इस तरह होता है कि बाकी फैक्ट्री में भी और आपकी फैक्ट्री में भी कि पहले से बता दिया जाए कि कल टीम ने आना है तो कुछ बोलना नहीं है, गलत गलत कहने, सब अच्छा है सब अच्छा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी फैक्ट्री में ऐसा नहीं होता? क्या उधर होता होगा हमारी फैक्ट्री उन्होंने पहले दस्या ਹੁੰਦਾ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈਨੇ ਆ, ਫੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। ਵਾਧੀ ਦੱਸਿਓ, ਘੱਟ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਤਾ ਵਾਧੀ 600 ਦੱਸਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਫਿਰ जिस दिन टीम होनी उस दिन तो एक दिन पहले पूछना कि तुहानू दस्या सी किसरा दस्या जी, याद नहीं। तो उस टाइम पे सब झूठ बोलते रहो, हाँ सब अच्छा है। हाँ जी, उन्हें सब दसी जाना साडी इन्नी दिहाड़ी है, पीस रेट कारीगरां ने कहना साडे थानू इन्ने मिलदे ने, अद्धे ज्यादा दसने आ। मतलब आदि सहूलत है, सानू बोनस भी मिलदा है, सानू बहुत कुछ मिलदा है। हाँ, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। तो उस टाइम कोई सच भी नहीं बोल देता उनके सामने, बस मजबूरी भी साडी हुंदी है। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਲਾਓ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। चौकीदार अंदर ही नहीं आने देते, जो गेट बंद हो जाता है, जो ऐसे बात करता है गेट बंद हो जाता है। अच्छा, मैं मेरी कुछ और लोगों से मुलाकात हुई थी 8-9 महीने पहले। उन्होंने एक बड़ी अजीब बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि हमें अगर कभी कोई मसला हमारा किसी से हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई खड्डा हो जाए, और जो थोड़े अफसरों के करीब हो लोग, तो वो उनको कह के उनका कार्ड बंद करवा देते हैं, और उनको पता भी नहीं होता कि आज से हमारा जो काम है वो खत्म हो गया। जब हम जाते हैं ऐसा होता है। हाँ, क्या करते हैं वो? गेट बंद कर देते हैं। तो आपको बताते भी नहीं है पहले से? नहीं पता चलता सुबह 9 घंटा गेट बंद, अंदर नहीं जाना। यानी कि आप आज गए काम किए, सुबह जाएंगे तो आपको नहीं पता होगा कि आज आपका गेट 9:30 ਵਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ओह, लेट हो जाए फिर भी काम छुट्टी। तो कितना टाइम है, कब तक आपने आना होता है? 9 ਤੋਂ 6 ड्यूटी। तो 9 से अगर ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਈਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੁਰ तो अगर 15-20 मिनट ऊपर हो जाते तो अंदर ही नहीं आने देते? 15 मिनट तक। अच्छा, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਏ ਫਿਰ फिर नहीं अंदर आने देते, फिर कहते हैं जब वापस जाओ। सही। अच्छा, तो फिर ये फिर हर जगह पे यही रिवाज है? ਤੇ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਪ ਦਿਹਾੜੀ लगनी है, कहना भी हाँ चाहे आधा घंटा भी लेट हो जाए तो आधे दिन की दिहाड़ी लगेगी। 10 बजे करायो, 9:30 बजे करायो, हाफ दिहाड़ी, आधी दिहाड़ी लगती है। और ये ज्यादातर ऐसे ही होता है हर जगह पे, हर जगह ऐसे ही मसले हैं। ऐसे ही मसले। सही। दिहाड़ीदार ही घाटा खांदा। तो जो मुझे ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ 9:30 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, 9:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਉਣਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। लेकिन दिहाड़ी के लिए ये टाइम का करते हैं। हाँ, और उन्ने घंटे काट लेने। हाँ,
अच्छा, अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि माल कहाँ जाता है, किस मुल्क में जाता है, किस ब्रांड का जाता है। ये पता बाहर जाता है, बस ये पता है कि बाहर जाता है। तो कभी आप लोगों ने पूछा भी नहीं और कोई बताता भी नहीं है इसके हवाले से। सही ठीक है। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਓ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਚਲ ਜਾਈਦਾ। मालगान कहते कि साढ़े कारोबार गरीब तबके बनो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर जैसे पानी प्यास लगी अगर आप लोगों को, तो अपनी मर्जी से किसी भी टाइम जाके पी सकते हैं। हाँ जी, पानी पी सकते हैं, बारिश में भी जिलो मर्जी जा सकते हैं, पानी भी जिलो मर्जी पी। अच्छा, मेरी पिछली दफा कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, वो कह रहे थे कि हम अपने काम को छोड़ के नहीं जा सकते पानी और खाना खाने। नहीं जान देंगे कहीं खाते हैं वाशरूम जाना वा टाइम ना इन्हें उन्हें दस्या कि इन्हें भाई कहीं बजे तक जाना, इन्हें तो बाहर ले खाते हैं नहीं, वरना जाने देते, नहीं जाने देना भावे कोई सदा मसाना फड़ दे। पानी पीण भी उन्होंने क्या एक जाने ਨੂੰ ਕੱਲਣਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ, ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਨ ਆ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਆਈ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਚਲ ਜਾਓ, नहीं कुछ पीते। बाकी बाहर रूटीन रखी है। लेकिन ज्यादातर वो फिर ये कहते हैं कि एक टाइम है, बस उस टाइम में वॉशरूम जाओ, उस टाइम में खाना खाओ, उस टाइम में करो। सही। अच्छा, बस एक दो सवाल एक और मुझे आपसे पूछना है कि अच्छा, वो खड़े हुए हैं, बस सिर्फ दो सवाल मुझे और आपसे पूछने हैं। दो सवाल मुझे आपसे आए पहली दफा ये इधर। अच्छा, सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि आपके हालात कैसे बेहतर होंगे, आपके घरों के? हमदाद का तो साढ़े आपके हालात सही हो जाते हैं। मतलब क्या चाहते हैं, फैक्ट्रियां कैसे चलें कि आपके हमारे बंदे इतने तक होए चल के साडी हमदाद करो, साडी हमदर्दी कर लो, हो गया। तनख्वाह हो, यानी कि पूरे महीना काम कराया जाए और आखिर में तनख्वाह दी जाए। हाँ जी, अच्छी हो गई, सैलरी अच्छी हो जाए, अच्छी सैलरी हो जाए ना, जेड़ा घर दा सिस्टम सही चल पे, सैलरी अच्छी हो जाए, उम्र हो जाए, जेड़ा काम नहीं कर सकदा, जिंदा कोई सहारा नहीं, उन्हें पेंशन तो लगनी चाहिए, उसको पेंशन लगनी चाहिए, बोनस मिलना चाहिए। सही है। एक दे बच्चे ने वो मर्द नहीं हुंदा करदा, उन्हें बच्चे भी बेटे करन दे अपने काम, कोई जिंदा कोई भी नहीं सहारा, कोई उन्हें तो कोई सहूलत होनी चाहिए। लेकिन ये सहूलतें तो तब आपको मिलेंगी ना जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। आप लोगों को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है? जी नहीं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है किसी चीज पे? काम तो हमारा बहुत हरों दा काम तो बहुत होगा नहीं, कोई अंगूठा लगाते हैं, किसी जगह पे साइन करते हैं कि इसके तहत आप इतने घंटे काम करेंगे, इसके तहत इतनी छुट्टियां ले सकेंगे, इसके तहत आप... नहीं। कभी इस तरह नहीं हुआ? ज्यादातर फैक्ट्रियों में ऐसे ही होता है, बस आए और गए दिहाड़ी पे, कोई रिकॉर्ड नहीं होता। दिहाड़ी मिल जानी ना, छुट्टी अपनी मर्जी ना कर लो, तो अगले दिन जाओ तो वापस भेज देंगे, अपनी मर्जी ने छुट्टी को दी, कोई मजबूरी या फौतगी या शादी या फिर छुट्टी मिलनी है। जे वैसे अपनी मर्जी ना कोई मेहमान आ गया, फौतगी अचानक चले गए, मैं 2 छुट्टियां कीतियां हुन 7-8 दिहाड़ियां च मैनू नहीं मिली, कहते हैं वापस चल जाओ, आपको ही कटिया जांदा। आपको अगली 8 दिन काम ही नहीं दिया? नहीं कम कीता, 6 दिहाड़ियां दा, 2 दिहाड़ियां दा नहीं है अभी हाजिरी च। हाँ, तो वो फिर उसकी तनख्वाह नहीं मिली आपको, दिहाड़ी होगी। अच्छा, तो आप एक तो ये कहते हैं कि तनख्वाह बढ़ा दी जाए जी, और जो दिहाड़ी है वो बढ़ा दी जाए, और इसके अलावा और क्या क्या आपकी तजवीज़ है, क्या चाहते हैं आपको? और हमारे घरों हमें सहूलत मिले, कुछ तो मिलेगा। अच्छा, ये आप चाहते हैं कि जो माल बनवा रहा है बाहर बैठ के, वो क्या करे आपके लिए? क्योंकि देखिए, वो तो अच्छे खासे पैसे दे रहा है, जो फैक्ट्री ओनर है, जो मालिक है, उसको अच्छे खासे पैसे दे रहा है। अगर मालिक आगे से वर्कर को पैसे नहीं दे रहा, तो उसके लिए आपका क्या पैगाम होगा? तो लखन साहब ना कंटेनर दी बचत जी, ये माल कोई भी होगा ना, पता लग जाए भी आ वर्करां ने काम किया, वो सारा कर देंगे बाहर, उन्हें मेरा रख लेंगे, भावें कोई फैक्ट्री दा भी होंदा। हां जी, केड़ा मर्जी शिकायत कर जिवें ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੱਸੀ ਜਾਣ ਡਏ ਉਧਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਹੀ ਬੰਦ कोई भी खाता हो। हाँ, नहीं हमदाद करेंगे गरीबां दी, यही है, अच्छी सैलरी हो, अच्छी सैलरी हो, ऐसा हो जो अच्छी रूटीन हो जाए, अच्छी रूटीन हो जाए। और उसके लिए आपका क्या पैगाम है जो बाहर बैठ के ऑर्डर देता है?
वो आप ये नहीं चाहते हैं कि वो आपकी मालिक के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे कि कितनी तनख्वाह दे रहे हैं आपको, कैसा आपके लिए सहूलियात वहाँ पे मुहैया कर रहा है। जी ऐसा होना चाहिए, उसको देखना चाहिए इधर हालात चाहिए। मजदूर की कैसी जिंदगी है, इनकी कैसी जिंदगी है, काफी फर्क हो जाता है ऐसी जिंदगी में। मजबूर हो गए औरतां घरों निकल दी कोई काम ही नहीं खत्म होना बहुत मुश्किल है। घर दे के ताले लाए हुए आ जाके खोलते हैं, पानी पा के पीने दिल नहीं करता, फिर भी खाना बनाना पैंदा। सही कह रही है। ਜਦੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈਦਾ ਨਾਨੀ सैलरी होनी चाहिए, सैलरी अच्छी होनी चाहिए। वो कुछ बोनस हो, इंसान को परेशान ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਜਾਏ ਤਨਖਾਹਾਂ हो जाना। बिल्कुल 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 सही कह रही है। बच्चे पढ़ाने में कुछ जिंदगी अच्छी हो, बच्चों हमारी अच्छी होगी तो बच्चों की अच्छी होगी। हुकूमत से क्या दरख्वास्त है आपकी, या उनके साथ उनसे क्या मुतालबा क्या है आपका, हुकूमत क्या करे? हमें अपना घर दे रहे हो, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਘਰ ਆ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਘਰ ਦੇ। हुकूमत को चाहिए घर दे, हुकूमत को चाहिए तनख्वाह बढ़ाए, और आपने कहा हुकूमत को चाहिए तनख्वाह दे दे, पेंशन दे दे, हुकूमत चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਦੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਾ ਫਿਰ हुकूमत वाले बंदे बेसहारा है ने कोई तगड़े बन जाते हैं। अच्छी सैलरी हो फिर ऐसे भी मकान गुजारा हो बने जाता है। नवाज शरीफ ने बनवाए थे मकान इतने कितने कर वो अमीर लोग ले गए, गरीबां को नहीं मिला। मारे बंदे कोई नहीं सुनता, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ। सब अमीर लोग ले गए। ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲੇ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੋਂਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ ਬਿਮਾਰ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ करता। सही कह रही है। हाँ। कहते घर बैठो, जब ठीक हो जाए फिर आना। बिल्कुल सही है। ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਆ ਮਜਬੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। अच्छा जो ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਏ ਚਾਹੇ तंदुरुस्ती होइए। सही कह रही है। अच्छा बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज भी हैं जहाँ से जो जब वो डाई करते हैं और वो कपड़ा डाई होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो केमिकल बहुत ज़्यादा जो है वो पानी के थ्रू निकलता है और गंदा पानी बनता है। तो वो मिलों में, हाँ मिलों में इधर बहुत ज़्यादा गंदा मिलता है। हाँ साढ़े पानी का काम सड़क तैयार होया कपड़ा जो काम कर रहे हो पानी का कोई सामान वहाँ नहीं होता। हाँ लेकिन जो फैक्ट्री में होता है वहाँ पे तो अच्छा खासा, तो वहाँ पर जो है वो आपको लगता है कि आपके शहर का पानी खराब कर रहे हैं, पूरी फैसलाबाद का पानी खराब हो गया है। हाँ तो फिर क्या करते हैं, कैसे पीते हैं पानी? बाहर का पानी, फिल्टर का पानी पीते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि मुझे तो अभी शहर में आई हूँ तो पिछली दफा से ज्यादा गंदा लग रहा है शहर, हवा भी काफी गंदी लग रही है और नजर आ रहा है कि हालात काफी खराब हो गए शहर। 40 रुपए की कैन लेंदे पानी दी रोजाना, 40 रुपए जी जी 40 रुपए की कैन लेंदे पानी दी रोजाना लेनी पैंदी जेडे पीना। 40 रुपए की, और कितने लीटर की होती है वो? तकरीबन 20-15 लीटर की होती है सिर्फ। हाँ जी, कई 40 की भी होती है। तो हुकूमत को तो ये भी चाहिए कि इस शहर के लिए लोगों का साफ पीने का पानी दे। हाँ जी, और वो मुफ्त होना चाहिए, घर घर में आना चाहिए। हाँ जी, साढ़े बाजारां च पानी गटर के बुरे हाल होते हैं, हुकूमत तोड़ देती है, लंघना बड़ा मुश्किल हो गया है, पानी तो बहुत दूरी आ रहा पीना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बहुत खुले दिल से वक्त दिया और खुले दिल से बातें की हैं, तो बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। और बिल्कुल हम समझते हैं कि शायद इस तरह की बातचीत आपने बहुत सारे लोगों से की होगी, और जैसे आपने कहा कि सुन लेते हैं। अच्छा पहली दफा की है, पहली दफा आया करते ना ना कोई सुनदा ना सुनाई दी। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोग आए और हमसे बात की, हमें बहुत अच्छा लगा है कि हम औरतों के मसाइल समझ सकें, सुने सारा दुख। लेकिन हम यकीनन कोशिश करेंगे कि जो बाहर बैठ के आपका माल इन फैक्ट्रियों से बनवाता है उन तक भी ये मसाइल पहुंचाएं, और जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनको भी बताया जाए कि एक आम शहरी के मसाइल क्या हैं, और जो फैक्ट्रियां इतनी बड़ी बड़ी बनी हुई हैं अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके हालात क्या हैं। तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। देखते हैं कि कतरा कतरा दरिया बनता है, हमारी किस कोशिश से क्या काम हो इमरान खान जी हर कुछ होगी चल रहा
ਉਹ ਜੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗੰਦਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗੰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ नहीं सुनता सही कह सारी रहे हो। जिंदगी सही होनी चाहिए हुकूमत किसी की भी हो आगे भी खड़ा नहीं कहना बेस